आप खुश नसीब हो, आप ऐसे खुश नसीब हो कि आपके विवाह कार्यक्रम में ये पूरा पांडाल आपके साथ है और हम आपके बीच में आपको बधाई देने आए हैं विवाह की। तो सारे दुल्हा दुल्हन से मेरा अनुरोध है कि आज से ठान लेना है कि आप अकेले नहीं हो, आपका परिवार सीमित नहीं है और आप गरीब भी नहीं हो। आपके साथ पूरा ये समाज है, पूरा पांडाल है। और इसीलिए आपके इस विवाह समारोह में तमाम क्षेत्र के कई वरिष्ठ लोग आए हैं। और आपसे एक बात का फिर अनुरोध है कि आपका जो आने वाली पीढ़ी जो है उसको उसी सामाजिक भावना से तैयार करना है और आपको भी उसी सामाजिक भावना से जीवन जीना है। और हर गरीब के लिए, हर मजबूर आदमी के लिए, आवश्यक आदमी के लिए आपको खड़ा रहना है। जहां पर भी जरूरत पड़े आपको भी इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेनी है। आज मेरा जन्मदिन है और इसलिए मैं ना कह रहा था विपुल भाई को कि नहीं यार ये आज का दिन तो छोड़ दो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आना ही पड़ेगा। और आपके जन्मदिन के अवसर पे ही ये आयोजित अगर होता है और आप उस दिन आके बधाई देते हो तो और बेहतर रहेगा। तो मेरा जन्मदिन है आज। मैं हर बार जन्मदिन या तो अनाथालय में मनाता हूं या फिर कहीं पौधारोपण करता हूं या फिर कई मतलब ये है, मेरी सोच है कि मैं गरीबों के बीच में, परिवार के बीच में मेरा जन्मदिन मनाता हूं। तो मुझे भी लगा कि मेरा जन्मदिन है और मुझे जाना चाहिए। और इससे बड़ा सौभाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती है कि 131 परिवारों का जीवन उज्जवल हो रहा है। आप जियो हजारों साल। धन्यवाद साथियों। ये विचार क्यों पनपा हमारा इस कार्यक्रम में आना, आयोजन करता विपुल भाई और उनके साथियों के द्वारा ये आयोजन करना, आप सबको बुलाना, विवाह कराना, ये विचार क्यों पनपा? आज कई ऐसे लोग होते हैं जो करोड़ों अरबों अरबपति होते हैं लेकिन किसी को 5 रुपए की चाय भी नहीं पिलाते। तो इनके मन में ये विचार इसलिए पनपा, जो मैं जहां तक समझता हूं कि देश में और विशेषकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में कई परिवार ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से भी नीचे। तो हम उनके लिए बेहतर करें, मतलब एक सामाजिक भावना जगी। और ये सामाजिक भावना जगी है, उस भावना को बरकरार रखना है विपुल भाई आपको, और आगे भी बेहतर काम करना है। हम लोग भी पूरा मदद करें। ये एक वैचारिक आंदोलन है और उस वैचारिक आंदोलन का ही परिणाम है कि समूह लगन हो रहा है समुदाय के हित में, गरीबों के हित में, आदिवासियों के हित में। भाई साहब ने बताया था, मेरे बारे में उन्होंने व्याख्यान किया। एक प्रकरण आया था, उस समय हमारी मुलाकात हुई, फोन पे हुई। और प्रकरण होगा, आपको सबको ध्यान में होगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो गुजरात से लगा के राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक जाती है, और दिल्ली की जो सल्तनत है वो सल्तनत भी अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ी पे बनी हुई है। जो लोकसभा है, राष्ट्रपति भवन है, वो भी अरावली पर्वत श्रृंखला पे बना हुआ है। तो अरावली पे संकट आया। संकट ये आया कि केंद्र सरकार की सिफारिश पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। जजमेंट क्या दिया कि अरावली 100 मीटर के ऊपर की पहाड़ी है, उसी को अरावली माना जाएगा। 80 लाख की जनसंख्या है लेकिन एकजुटता नहीं है। और एकजुटता नहीं है इसलिए आपका अस्तित्व, आपका रिजर्वेशन हो, आपका जमीन हो, आपका जंगल हो, आपसे छीना जा रहा है। आप आपकी ताकत को पहचानो। तो जो व्यक्ति अपनी ताकत नहीं जानता है वो लड़ नहीं पाता है।
जिसको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता है, अपने अतीत का अंदाजा नहीं होता है, वो नहीं लड़ पाता है। इसलिए हमारा अतीत एक गौरवशाली अतीत रहा है, जो पूर्व में मैंने बता दिया। हमारा अस्तित्व या हमारी जो ताकत है वो जनसंख्या की दृष्टि से आप गुजरात में देखो, आज मैं देखता हूं कभी वहां ये हादसा हुआ, चेतर भाई वसावा वाला जो मामला हुआ, भले वो आज हमारी वैचारिक पार्टियां कुछ भी हो, लेकिन वो आदमी गरीबों के लिए लड़ता था, तो उस आदमी के साथ गलत हुआ है, तो हमने उसी दिन कहा कि हम साथ में खड़े रहेंगे, भले विचार कुछ भी हो, लेकिन गरीबों के लिए लड़ने वाला, आदिवासियों के लिए लड़ने वाला, सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाला अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो हम खड़े रहेंगे, ये आह्वान किया है और बहुत जल्दी जरूरत पड़ेगी वहां भी पहुंचेंगे। साथियों, मेरा आप सबसे अंतिम एक अनुरोध है, मैंने एकजुटता की तो निवेदन कर दिया और आपने सर हिला के सबने कह दिया हाँ ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम राणा भील या कटारा या कन्नौज मासद एक होने की कोशिश करेंगे। दूसरा, हमारे समाज में एजुकेशन की कमी है, शिक्षा की कमी है। और संविधान निर्माता अंबेडकर साहब हो या संविधान ज्ञाता कई विद्वानों ने कहा कि शिक्षा ही वह ऐसी कुंजी है जो आपके भविष्य का निर्माण करने वाला जो भवन है उसका दरवाजा खोलने का काम करेगी। शिक्षा ही वह ऐसी कुंजी है जो आपका भविष्य निर्माण करेगी, आपके वो द्वार खोलेगी जो उज्जवल भविष्य होगा।